नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है डियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये अब और ताकतवर होकर डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि वेलमार्क बना, डिप्रेशन बना। और देखिए ये साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप पीछे है, यानी कि इससे बाद में यानी कि डिप्रेशन बन चुका है डीप डिप्रेशन, यानी कि डबल डी जो है वो बनता है और उसके बाद में सीधा साइक्लोन स्टॉर्म जो है बन जाता है। तो अब ये फिलहाल जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है यहाँ पर ये बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा भी इसके जो है काफी नजदीक यानी कि राजस्थान के भागों से होती हुई और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर और बंगाल की खाड़ी पर बने सर्कुलेशन तक जो है बनी हुई है। हवाएं जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारत के राज्यों पर जो है वो चल रही है कई इलाकों पर, और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर 100 मिलीमीटर बारिश जो है कई इलाकों पर रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी बारिश जो है देखने को कई इलाकों पर मिली है, ज्यादातर भागों पर ही बारिश हुई है। और इसके अलावा गुजरात के, राजस्थान के भी कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और ये सिस्टम लगातार जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो असर है दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर लगभग 28 अगस्त तक जो है वो देखने को मिलेगा। फिर ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये फिर से ताकतवर होकर ये फिर जो है अंदर आएगा, ये फिर से यहाँ से ही ट्रेवल जो है वो करने वाला है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है वे बने हुए हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी हवाएं जो है कई भागों पर तेज देखने को मिल रही है। हालांकि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग है वहां पर जिस तरह की संभावनाएं थी बारिश की, उस तरह की जो है इस सिस्टम की वजह से जो है वो देखने को अभी तक जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों 26 अगस्त की, कि 26 अगस्त में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गुजरात के देखिए ज्यादातर भागों पर ही मूसलाधार बारिश होने की संभावना 26 अगस्त में बनी हुई है। इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड, दमन दीव के भागों पर और भावनगर के भागों पर भी, गिर सोमनाथ के भागों पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज और भारी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर यहाँ पर नजर आ रही है। और अमरेली, भावनगर और सूरत, वलसाड, दमनदीप के भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। महाराष्ट्र के भी देखे मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है वो बनी हुई है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। धुले, नासिक, जलगांव, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर काफी जो है यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे जैसे सिस्टम देखिए आगे की तरफ निकल रहा है, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, हालांकि इन पर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, उज्जैन, धार, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना 26 अगस्त में भी नजर आ रही है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे निकल रहा है तो यहाँ पर जो है तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर और गुना के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर तेज हवाएं चलेंगी। बादल वे अपने साथ लेकर आएंगे, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है यहाँ पर भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखें जालोर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि देखिए रेड अलर्ट जो है वो राजस्थान के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर इन 3 राज्यों पर रेड अलर्ट जो है वो 26 अगस्त में भी बना हुआ है।
तो राजस्थान के इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश इन भागों पर होने के आसार है। और भारी भीषण बारिश की संभावनाएं जो है दक्षिणी यानी कि उदयपुर और बांसवाड़ा से लगाकर पाली, जालोर और सिरोही के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी, तेज हवाएं भी चलती रहेंगी और कुछ स्थानों पर बादल आकर छोट-मोट वेदर एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ बादल आएंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। कई भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। हरियाणा के भागों पर भी कई इलाकों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा और करनाल, कुरुक्षेत्र से हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर बादल भी देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना बन सकती है और तेज हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं। दिल्ली के भागों पर भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें जो यानी कि इस सिस्टम यहाँ पर रहेगा तो मानसून की अक्षर रेखा भी यहीं पर रहेगी, लेकिन जो मॉइस्चर यहाँ से आएगा और जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर सर्कुलेशन है उसकी वजह से आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसमें अलीगढ़, हाथरस से आगरा, मथुरा और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या और गोंडा से लगाकर और यहाँ पर भदोही के आसपास के भागों पर चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, सोनभद्र और के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की भी संभावनाएं दोस्तों बन सकती है। इन इलाकों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी, मध्य से उत्तरी भागों की तरफ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर जो बारिश होने के आसार है वे मध्य से दक्षिणी की तरफ ही और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के मऊ के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार के भागों पर भी देखें पटना, वैशाली, भभुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद, नवादा, नालंदा और भागलपुर के दरभंगा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने का आसार है। झारखंड पर भी देखें गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, बोकारो, चतरा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। रांची के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। और देखें छत्तीसगढ़ के भागों पर कई इलाकों पर मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन अंबिकापुर, बैकुंठपुर और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, रायपुर के आसपास के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ बादल दिखेंगे, बारिश होने के आसार है, जबकि तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 26 अगस्त में है। 27 अगस्त में भी ये सिस्टम गुजरात के भागों पर रहेगा। इसका असर राजस्थान और महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर दिखेगा। भारी बारिश लाजमी है कि गुजरात के भागों पर ही होगी, भारी भीषण बारिश। अन्य राज्यों पर इसका असर दिखेगा, कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। जबकि हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 28 अगस्त की भी अगर बात करें तो पूर्वी राज्यों पर फिर से बारिश बढ़ेगी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र के हालांकि कई भागों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना जो दोस्तों नजर आ रही है। और 29 अगस्त में भी देखिए बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर रहने का आसार है। सिस्टम जो है अरब सागर में बाहर निकल जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।